जय सच्चिदानंद। हम आज्ञा चक्र जैसा नाम आता है तो कुछ इंटरेस्ट जागृत होता है। पिनियल ग्लैंड, इनके बारे में साइंस ने भी बहुत प्रगति की है। कैसे की है उनको हम जरा देखें। प्रोफेसर अलेक्जेंडर इस विद्या का गहन अभ्यास किया। कौन सी? प्राण विद्या का। एक हाई स्कूल में पेट्रिसिया आइसलैंड नाम की एक लड़की थी जिस तरह दिव्य दृष्टि रखती थी। अब तक वह स्त्री कई बच्चों की माँ हो चुकी थी। इस तरह की क्षमता पाई गई। अभ्यास के द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि बढ़ा सकते हैं। इस घोषणा में सिद्ध है कि आंखों से ही सब कुछ नहीं देखा जाता, उनके अकृत अंडों में भी देखने समझने की क्षमता मौजूद है। मस्तिष्क नेत्र गोलकों का फोटोग्राफी कैमरे जैसा प्रयोग करता है और पदार्थ के जो चित्र आंखों की पुतलियां से लेंस खींचता है वह मस्तिष्क में जमा होता है। एक लेंस है। जब हम कुछ वस्तु को देखते हैं उनका फोटोग्राफी गोल को ये उसके अंदर अवतरित हो जाता है। इनकी प्रतिक्रिया के आधार पर मस्तिष्क के ज्ञान तंतु जो निष्कर्ष निकालते हैं उसी का नाम दर्शन है। देखते हैं मगर हमको मालूम कुछ नहीं है। जब ज्ञान कोशों के पास खजाना जा तब वो कहते हैं कि ये वस्तु है, उनको दर्शन कहते हैं। आंखें इतनी इसके लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है। मस्तिष्क के रूप दर्शन केंद्र के साथ नेत्र गोलकों के ज्ञान तंतु का सीधा और समवर्ती संबंध है। कहाँ? मस्तिष्क के रूप दर्शन केंद्र के साथ नेत्र गोलकों के साथ तंतु का सीधा संबंध है। इसलिए आमतौर से हम नेत्रों से देखने का काम लेते हैं और मस्तिष्क उन्हीं के आधार पर अपनी निरीक्षण क्रिया को गतिशील देखता है। पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दृष्टि शक्ति केंद्र तक ही सीमित है। अन्य अंगों में पृष्ठ के साथ जुड़े हुए ज्ञान तंतु को विकसित करने के भी मस्तिष्क बहुत हद तक उस प्रयोजन की सिद्ध कर सकता है। समस्त विश्व का हर पदार्थ अपने साथ ताप और प्रकाश की विद्युत किरणें संयोजे हुए हैं। वे कंपन लहरियों के साथ इस निखिल विश्व में अपना प्रभाव फैलाती है। मस्तिष्क में जो ज्ञान तंतुएं हैं उनको विकसित करने से समस्त विश्व का हर पदार्थ अपने साथ ताप और प्रकाश की विद्युत किरणें संयोजे हुए हैं। हमारे गोलकों के अंदर जो ज्ञान कोश है उनकी बनावट भी दो पदार्थ से होती है, एक आंतरिक जगत का और बाह्य जगत का। तभी तो शास्त्र वचन यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है। जब हमारा ध्यान वहाँ रहता है, ध्यान मतलब मन जो सिद्ध हुआ मन, जहाँ वहाँ भाव केंद्रों में कहो या तो ज्ञान कोशों को कहो। जब ज्ञान कोशों का आप वाइब्रेशन लेते हो तो एक वाइब्रेशन की स्पंदनाएं चालू होती है। अब प्रैक्टिकल अनुभव करें। ज्ञान कोश ज्यादातर कौन से भाग में है? ब्रह्मांड की गतिविधि लेफ्ट साइड में है। नक्शा, जैसे हमने बात किया, नक्शा के बिना हम नहीं जा सकते, तो ये आपको नक्शा बता रहा हूँ कि हमारा लेफ्ट साइड का माइंड, उनकी गतिविधि ऐसी है। लेफ्ट साइड में ध्यान करते हो तो राइट एक्टिव होता है और राइट भाग ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। तो आपको लेफ्ट साइड के ज्ञान कोशों पर ध्यान करना है, संकल्प करना है। मेरी चेतना मेरे माइंड के मस्तिष्क के लेफ्ट साइड के ज्ञान कोश के साथ एक हो, ऐसा संकल्प करने से धीरे धीरे लेफ्ट और राइट एक होने लगे। 10 लाख कनेक्शन है।
आप इतने विकसित हो सकते हैं। एक साथ में 10 लाख कनेक्शन एक्टिव होते हैं। प्रगाढ़ता से वहां देखें तो उनके अंदर परमाणु से ऊपरी जगत की दिव्यता वहां मौजूद है। एक परमाणु अणु और परमाणु और निजाणु के बीच की शक्ति वहां मौजूद है, तभी वो ब्रह्मांड के साथ एक होती है। मैं भी जब संकल्प करता हूं तो मैंने एक तरंग को नाम दिया है कोनिला तरंग, लेफ्ट साइड में है। जब मैं कोनिका तरंग किसी व्यक्ति के साथ ये करता हूं तो टोटल इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाती है। वो क्या करता है, उनके अंदर क्या है, बाहर क्या है, उनके जेब में क्या है, मालूम पड़ जाता है। एक कोनिला तरंग ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह हमारा मोबाइल उपग्रह के साथ कनेक्टेड है, इसी तरह आप भी कोनिला तरंग नाम लेकर जैसे संकल्प करते, मेरा माइंड में जो कोनिला तरंग है उस व्यक्ति के मन के साथ एक हो, या उस व्यक्ति के अंदर एक हो, उनके साथ एक हो। बाद में जो भी संकल्प करेंगे तुरंत इंफॉर्मेशन आने लगेगी। तो ऐसा करने से आपका माइंड डेवलप होता है। जब आपका अग्नि तत्व का तन्मात्रा तेज तत्व है, जब तेज तत्व एक्टिव होता है तो मणिपुर से मोनिला ऑबलिला ग्रंथि, इसलिए आपको ये कसरत करवाई जाती है। ये एक्टिव होता है और तेज तत्व यहाँ से आगे आता है। तो आगे आने के बाद ही डेवलपिंग होता है। मैं अभी बच्चों के शिविर में यही काम करता हूँ, उनके तेज तत्व को ऊपर ले जाता हूँ, मोनिला ऑबलिला ग्रंथि से जोड़ता हूँ, वहाँ से आगे ले जाता हूँ। फिर संकल्प करता हूँ मैं उनको सूक्ष्म जगत खोलना है, कारण जगत में ले जाना है, कौन सी अनुभूति करवानी है। उनके हाथों में तो वो सक्रिय होता है, माइंड भी डेवलप होने लगता है। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और स्पीड में होती है कि हाथों में उनको पकड़ सकना नामुमकिन है। भाव से ही आप उनको पकड़ सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल करने से यहाँ कहा गया है ऐसे कई लोग दर्शन कर सकते हैं। प्रकाश की विद्युत किरणें संयोजे हुए हैं, वे कंपन लहरियों के साथ इस निखिल विश्व में अपना प्रभाव फैलाती है। ईथर तत्व के द्वारा वे दूर दूर तक जा सकती है और यदि उन्हें ठीक तरह से पकड़ा जा सके तो दृश्य बहुत दूर पर अवस्थित हो। जो घटनाएं सुदूर क्षेत्र में घट रही है उन्हें निकटवर्ती वस्तु की तरह देखा जा सकता है। घटना दूर हो रही है मगर वो आप यहाँ नजदीक बैठे बैठे अपने गुणकों से देख सकते। जिस तरह राधा बहन देखती थी अमेरिका, मैंने 2-3 प्रयोग किया, तो ये हो सकता है। इन दृश्य किरणों को पकड़ने के लिए नेत्र उपयुक्त है। समीपवर्ती दृश्य वही देखते हैं जो दूरदर्शी दृश्य देखने के लिए तृतीय नेत्र का भूमध्य में अवस्थित आज्ञा चक्र को प्रयुक्त किया जा सकता है। इतने पर भी नहीं समझ लेना चाहिए कि रूप तत्व का संबंध नेत्र से ही है। अग्नि तत्व की प्रधानता से रूप कंपन उत्पन्न करते हैं। रूप तत्व का इतना ही महत्व, रूप तत्व अलग प्रकार की कंपन पैदा करते हैं। शरीर में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व के नेत्र करते हैं, पर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अग्नि तत्व अन्यत्र शरीर में अनुभव नहीं है। समस्त शरीर पंच तत्वों का गुंबद से बना है। यदि किसी अन्य अंधा अग्नि तत्व अनायास ही विकसित हो जाता है तो साधनात्मक प्रयत्न द्वारा विकसित कर लिया जाए तो नेत्रों की बहुत आवश्यकता उनके माध्यम से पूरी हो सकती है। इसी प्रकार अन्य ज्ञानेंद्रियों के कार्य भी एक सीमा तक दूसरे अनपर कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए गए हैं। पौहारी बाबा प्रत्यक्ष वायु की ग्रहण करते थे, अन्न जल सेवन नहीं करते थे, पर शरीर के अन्य अंगों पर अदृश्य जगत से उन्हें सूक्ष्म आहार बराबर मिलता रहता था। तो ऐसे अनुभव करने के लिए प्रैक्टिकल में
संकल्प विकल्प से, जब आपके पास तो प्राण शक्ति है, जब प्राण शक्ति से आप संकल्प से कनेक्ट कर सकते हो, कहीं भी दूर तक जाना हो, देखना हो, तो यही एक रीत है। तेज तत्व को मणिपुर चक्र के मध्य में, मणिपुर चक्र अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व के मध्य में हमारी नाभि से 1.5 इंच अंदर वहां तेज तत्व है। नाभि से अंदर 1.5 इंच वहां तेज तत्व है। वहां से उठाकर उनको धीरे संकल्प से मॉड्यूला ऑब्लिक्वा ग्रंथि में लाया जाता है और वहां से आग्नेय चक्र में। मैं इस संकल्प से ऐसा करता हूं। चाहे 50 बच्चे हो तो मैं उनके साथ एक तार कर लेके इनके बाद संकल्प से उनके सबके अंदर डेवलप करता हूँ, उनको प्राण को जागृत करता हूँ, उनके शरीर के अणु अणु में से प्राण जागृत करता हूँ, फिर सूक्ष्म जगत के साथ कार्य करता हूँ। इनके बाद संकल्प से उनके आग्नेय चक्र में फोर्स बढ़ाता हूँ। इन बच्चों का सूक्ष्म जगत के साथ कनेक्ट हो। उसको कारण जगत अभी हैवी पड़ता है, सूक्ष्म जगत से उन्हें काम हो जाता है। सूक्ष्म ज्ञान मनोलय, मन द्वारा सक्रिय होने से मन ही तो देखता है। जब उनका कनेक्शन तेज तत्व यानी अग्नि तत्व उनके साथ ज्ञान कोश हो, ये अनुभव कर सकते हैं दूसरों का। शुरुआत में उनको पुस्तक ले जाते हैं, दूसरा वॉलीबॉल खिलाते, छोटा छोटा काम करवाते हैं, पर धीरे धीरे डेवलप होते होते दूरदर्शन सक्रिय हो जाता है। तो ये वैज्ञानिक ढंग से संजय दृष्टि पहले थी, आज भी है। अनुभव करने से इनके लिए आपका हार्ट चक्र कंफर्ट क्लीन होना चाहिए। मणिपुर और आगे चक्र बीच में यही ज्यादा सक्रिय है, अनाहत। तो अनाहत चक्र क्लीन होना चाहिए। ये टीवी स्टेशन है, टीवी है, रिले स्टेशन जिनको कहते हैं, ये एंटीना है। आग्नेय चक्र एंटीना है, ये टीवी है। और करंट क्या है? मणिपुर चक्र तेज तत्व अग्नि तत्व का वो करंट है। ये 3 चक्र जब एक होते हैं तब जाके आपका आगे चक्र खुलता है। इनको भी प्रैक्टिकल में ढालना चाहिए। सबसे पहले उपलब्धि हमारे हार्ट चक्र क्लीन होने चाहिए। बालक को इसलिए तैयार होते हैं, निर्दोष है, क्लीन है। और बड़े आगे बड़े जो 10, 12, 15 साल 20 साल के होते वो भी अभी तक जहाँ तक व्यवसाय में शादीशुदा नहीं होते उनसे पहले ये कर सकते हैं। शादीशुदा होने से क्या होता है कि और भी कई जगह व्यवहार में संसार में इतना वो उलझ जाते हैं, कचरा कूड़ा अंदर आ जाता है। ग्रेजुएशन वाले भी हमने प्रैक्टिकल किया था तो उसमें भी सफलता मिली है। अब दिवाली पर और भी शिविर आ रही, उस और भी प्रयोग करेंगे। ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी लेंगे और छोटे बच्चों को भी लेंगे, क्योंकि हमारा काम है कि प्रैक्टिकल ढालना। हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, ये काम होता है। कभी ऐसा होता है तो मन में ऐसा होने लगता है कि हाँ इनका थोड़ा ऐसा करें। कभी नहीं खुलता है तो मैं उनको बच्चों को हाथ पकड़ के खोल देता हूँ, तो ये हो ही जाता है। तो हमें भी इनमें अंदर पहला काम करना है, हमारा हार्ट चक्र क्लीन, राग द्वेष बिना, तभी ये उपलब्ध होता है। जय सच्चिदानंद।